सभी त्योहारों की जोर शोर से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। रमा अपने आंगन से कहती है, अरे क्या तुम दोनों घर की साफ सफाई शुरू कर चुकी हो या पूरा दिन बस खेत में ही लगी रहती हो? हम दोनों तो खेत के काम में ही लगी रहती हैं, हमें इतना समय ही नहीं मिल पाता। लेकिन हमारी प्यारी सी ननंद है ना, कहाँ हमें किसी काम की चिंता होने देती है। घर आते हैं तो देखते हैं हर रोज घर एक अलग ही तरीके से चमचमा रहा होता है। हाँ, हमें तो कोई काम भी नहीं करने देती, बल्कि हमें ही जबरदस्ती काम में उसका हाथ बटाना पड़ता है। हाय, अब तो मुझे भी लग रहा है कि काश मेरी भी कोई ननंद होती, लेकिन अगर होनी भी थी तो तुम्हारी जैसी ही ननंद होनी चाहिए थी। हाँ बिल्कुल। अच्छा चलो साफ सफाई कर लो, वरना बातों में ही सारा समय लग जाएगा। उसके बाद सभी अपने घर में चले जाते हैं और पायल और नेहा भी घर के अंदर आकर साफ सफाई करना शुरू करती हैं। सबसे पहले पायल एक स्टूल पर चढ़कर पंखे और जालों को साफ करती है। ओहो, कितनी ज्यादा धूल मिट्टी हो रखी थी। अक्सर घर की साफ सफाई करो, कुछ दिन बाद फिर से इतनी धूल जमा हो जाती है। यहाँ आसपास खेत और मिट्टी है ना, इसलिए हमारे यहाँ जल्दी गंदगी हो जाती है। पंखों और जालों को अच्छे से साफ करने के बाद वो सभी रसोई में जितने भी बर्तन हैं उन सभी को निकालकर अच्छे से साफ करना शुरू करती हैं। बर्तनों को भी रगड़ कर साफ कर देंगे, दिवाली पर अच्छे से बर्तन चमकने चाहिए। हाँ बिल्कुल, इतना चमका दूंगी कि इसमें हम अपना चेहरा भी देख पाएंगे। बर्तन साफ करने के बाद सभी कपड़े भी साफ कर देती है। उसके बाद धीरे धीरे घर को भी पानी से अंदर अच्छे से धो देती है। खिड़की हो या फर्श, सभी चीज को अच्छे से चमका दिया जाता है और बाहर आंगन की भी साफ सफाई कर पति जब काम से घर वापस लौटते हैं उन्हें उनकी पगार मिल जाती है। देखो, हमारी पगार मिल गई है। हम भी सब्जी बेचकर आए हैं और हमें अच्छा मुनाफा हुआ है। लगता है हमारा इस बार का त्योहार सबसे अच्छा जाएगा। अच्छा है आप दोनों का आइडिया काम आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ मोहल्ले में हर कोई त्योहारों की तैयारियां जोर शोर से चल रहा था। सारी तैयारियां खत्म हो जाती हैं और हर किसी के घर सजने शुरू हो जाते हैं। सभी के घरों के बाहर लाइट्स लग जाती हैं और सभी ने मिलकर दिवाली को अच्छे से मनाया था। दिवाली का त्योहार भी चला जाता है। तब चलो अच्छा है, हमारी दिवाली का त्योहार तो अच्छे से हो गया, अब बस हमारा छठ पूजा का त्योहार भी अच्छे से हो जाए। हाँ बहू, सब अच्छे से हो जाएगा, चिंता मत कर। छठी मैया की जो कृपा करेगी हमारे परिवार पर, इस बार हम सभी मिलकर छठी मैया का व्रत अच्छे से करेंगे। तो अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, चलो तैयारियां शुरू करते हैं। वैसे सब्जी तो हम अपने खेत की इस्तेमाल कर सकते हैं, हम छठ पूजा में अपने खेत की ताजी सब्जी का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल सही कहा, हमने इस बार बैंगन, मूली और नींबू की खेती भी बहुत अच्छे से की थी। बहुत से लोगों ने उसे खरीदा भी, क्योंकि सबको छठ पूजा में उसकी जरूरत थी। कुछ हमने अपने लिए भी बचा लिया है। अब हमें बाकी की तैयारी शुरू करनी होगी। शाम को रोहन और यश भी अपना काम खत्म करके घर पर वापस आ जाते हैं। हम सारा राशन लेकर आ गए। ठीक है, हम भी शाम को जाकर छठ पूजा का बाकी बचा हुआ सामान लेकर आ जाएंगे। शाम को दोनों देवरानी जेठानी बाजार निकल पड़ती हैं। वहां जाने के बाद एक दुकान पर, आप ही गन्ना और त्रिकोणी टोकरी दे दीजिए, और हाँ हमें थोड़ा गुड़ भी दे दीजिए। जी ठीक है। सबसे पहले वो त्रिकोणी टोकरी ले लेती हैं, उसके बाद वो साथ में गन्ना और गुड़ भी खरीद लेती हैं। फिर वहां से कुछ फल फ्रूट भी खरीद लेती हैं, जैसे कि अमरूद, सिंघाड़ा, खजूर। हमने फल भी खरीद लिया और बाकी पूजा की सामग्री भी खरीद लेते हैं। हाँ, वो ठेली वाला है, उससे ले लेते हैं दीदी। थोड़ी दूर एक ठेली वाले के पास वो जाती हैं, जहाँ पर उसने छठ पूजा का सारा सामान रखा हुआ था। आप हमें दीपक, अगरबत्ती, कपूर, सूप, डलिया, कलश, चंदन और कुछ फूल दे दीजिए। टोकरी, चटाई, आम की लकड़ी भी दे दीजिए। जी ठीक है, अभी दे देता हूँ। सारा सामान लेकर वो घर वापस आ जाती हैं। चलो अच्छा है कि हमने सारा सामान तो खरीद ही लिया, बस अब ये घाट का काम और रह गया है। चिंता मत करो बहू, कल रोहन और यश घाट के बारे में भी पता करके घर आ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सुमन के घर, अरे यार तुम दोनों जरा अच्छे से काम करो ना, 2 दिन बाद ही छठ पूजा है। मालकिन, मैंने सारा काम खत्म कर दिया है और मैं कह रही थी कि छठ पूजा के त्योहार पर मैं काम करने नहीं आ पाऊंगी। हाँ मालकिन, मैं भी नहीं आ पाऊंगा। मेरी पत्नी का भी छठ पूजा का व्रत होगा और मुझे उसकी मदद करनी होगी। वाह वाह, जरा तेवर तो देखो, तुम मेरे नौकर हो या मैं तुम्हारी नौकर हूँ? मुझे ऑर्डर दे रही हो? अरे ऐसे कैसे नहीं आओगी? मैं तुम्हें पूरे महीने की पगार देती हूँ, मेरा भी तो छठ पूजा का व्रत होगा। मैं भला घर का काम कैसे कर पाऊंगी? अगर तुम नहीं आओगी तो सोच लेना, पूरे महीने की पगार नहीं मिलेगी। मालकिन कृपया करके ऐसा मत करो, हमने पूरा महीना इतना मेहनत की है, अगर हमें हमारी पगार नहीं मिलेगी तो हम पूरे महीने का घर खर्चा कैसे चलाएंगे? वो सब मैं नहीं जानती, वो सब तुम खुद देखो। इतना कहकर सुमन वहां से चली जाती है। तभी वहां उसकी सास आती है। पता नहीं मेरी इस बहू को कुछ समझ क्यों नहीं आता, पता नहीं क्या क्या करती रहती है। कोई बात नहीं, तुम दोनों चिंता मत करो, ये लो तुम्हारी पूरे महीने की पगार, तुम छुट्टी पर जा सकते हो, बाकी सब मैं देख लूंगी। शुक्रिया मालकिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं पायल के घर में,
आज हम घाट का पता करने गए थे, लेकिन घाट खाली नहीं है। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हर साल तो हम घाट पर भी छठ मनाते हैं, लेकिन इस बार घाट खाली क्यों नहीं है? क्योंकि वो हमारे पड़ोसी है ना, उन्होंने पूरे घाट को बुक कर लिया है अपने रिश्तेदारों और अपनी सहेलियों के लिए। सुमन ने? हाँ, अब हम वहाँ पर नहीं जा सकते। लेकिन अगर ऐसा है तो हम छठ पूजा कैसे मनाएंगे? अब हम क्या करेंगे? बिना घाट के छठ पूजा कैसे हो पाएगी? तभी वहाँ पड़ोस की 2 औरतें भी आ जाती हैं जो इस बात से बहुत परेशान थी। क्या तुम्हें पता चला कि सुमन ने पूरा घाट अपने लिए बुक कर लिया है? अब हम क्या करेंगे? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, गांव के बाहर भी तो एक घाट है, हम वहां जाकर अपनी छठ पूजा कर सकते हैं। क्या हमें गांव के बाहर जाकर छठ पूजा मनानी होगी? हाँ, इसके अलावा और कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है। चलो वहां चलकर बात करते हैं। वो सभी इकट्ठा होकर इतनी दूर चलकर उस घर तक जाती हैं और वहां पर जब घाट की टिकट का दाम पूछती हैं। एक टिकट का 8,000 रुपए। क्या कहा? इतना महंगा? घाट भी इतना महंगा होता है? हाँ, यहाँ तो तुम बहुत ही ज्यादा दाम बोल रहे हो। देखो, तुम बाहर से आए हो, यहाँ के लोगों को भी तो घाट चाहिए। अगर मैं कम दाम में दूंगा तो दूर दूर से हर कोई आ जाएगा और हमारे गांव के लोग कहाँ जाएंगे? मैं तुम्हें थोड़ी बहुत जगह दे सकता हूँ, अगर चाहिए तो ठीक है, वैसे भी सारी टिकट बिक गई है। ना बाबा ना, ये तो नहीं हो पाएगा, हम इतनी महंगी टिकट नहीं खरीद सकते। चारों निराश होकर घर की तरफ वापस जाने लगती हैं। सभी बहुत परेशान थी। समझ नहीं आ रहा इस बार छठ पूजा कैसे मनाएंगे। सच में हमने कितना कुछ करने के बारे में सोचा था, लेकिन 2 दिन बाद ही छठ पूजा है और बिना घाट की तो छठ पूजा मना ही नहीं सकती। मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। अपने गांव का पूरा घाट बुक हो गया है और बाहर हमें बहुत ज्यादा दाम देना पड़ रहा है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो जरूर इसमें कुछ बेहतर लिखा होगा। अभी हम सब घर चलते हैं और उसी उत्साह के साथ हम छठ पूजा की तैयारी करते हैं। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। सही कह रही हो तुम, कुछ ना कुछ रास्ता तो हम जरूर निकालेंगे। सभी वापस अपने अपने घर चले आते हैं। घर आने के बाद, क्या हुआ भाभी, क्या घाट की टिकट मिल गई? मिल तो रही थी, लेकिन 8,000 रुपए में इतने पैसे हम कहाँ से लेकर आते? क्या कहा? 8,000? ये तो बहुत ही ज्यादा महंगा है। इन्होंने तो लूट मचा रखी है। हाँ, उन्होंने कहा कि हम दूसरे गांव से हैं, इसीलिए उन्होंने ज्यादा दाम बताया है और लगभग जगह भी पूरी हो गई है, इसीलिए उन्होंने इतना दाम बढ़ा दिया। हे छठी मैया, ये कैसी दुविधा आ गई है। पिछले साल हमारे पास इतने पैसे कम थे कि हमने बड़ी मुश्किल से इंतजाम करके छठ पूजा का त्योहार मनाया था। इस बार हमने पैसों का इंतजाम किया तो कोई दूसरी ही समस्या आकर खड़ी हो गई। पता नहीं हर बार ऐसी समस्या क्यों आ जाती है। कोई बात नहीं माँ जी, पिछली बार समस्या आई थी लेकिन उसका भी हल निकला था। इस बार भी जरूर कुछ न कुछ हल जरूर निकलेगा। हे छठी मैया, अपनी कृपा करो और हमें रास्ता दिखाओ। क्यों ना इस बार हम अपने खेत में ही छठ पूजा का त्योहार मनाएं? क्या कहा? हमारे खेत में? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ नेहा, तुमने बिल्कुल सही कहा। हो सकता है माँ जी, बिल्कुल हो सकता है। हम अपने खेत में एक बड़ा सा गड्ढा करके उसमें पानी भर देंगे और उसी को घाट की तरह इस्तेमाल करेंगे। मानना पड़ेगा भाभी, आपने तो कमाल कर दिया। फिर से समस्या का हल निकल गया। जय हो छठी मैया की। भी अब अपने खेत पर पहुंच जाते हैं। उफ, कितनी ज्यादा मेहनत का काम है सच में भैया, लेकिन कोई बात नहीं, बस थोड़ी मेहनत और करनी होगी। गड्ढा अच्छा खासा तैयार हो गया है सबकी खुशियों के लिए, ताकि सब अच्छे से छठ पूजा मना सके। हर कोई खेत को अच्छे से खोद रहा था। सभी बड़ी मेहनत से वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा गड्ढा बना रहे। वहाँ पर पानी की 2 पाइप लगा दी जाती हैं। इसके बाद धीरे धीरे गड्ढे में पानी ऊपर आने लगता है और थोड़े ही समय में पूरा गड्ढा पानी से भर जाता है। कितना अच्छा हो गया है। अब हम अच्छे से छठ पूजा मना पाएंगे। छठी मैया का आशीर्वाद है कि हमारी समस्या हल हो गई। बिल्कुल माँ जी, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बस हम तैयारी शुरू कर देते हैं। सभी घर आ जाते हैं और रात को खाना पीना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह उठकर पायल और नेहा रमा और सीमा से मिलती है। चिंता मत करो, हम हमारे खेत में इस बार छठ पूजा करेंगे। तुम्हें घाट की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सारा इंतजाम हमने कल अच्छे से कर दिया था। क्या कहा? तुमने अपने खेत में इंतजाम किया है? सच में तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया पायल। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इस बार हम छठ पूजा कैसे मनाएंगे। हम तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। सच में उस समय सुमन की वजह से हमें कितनी परेशानी हो रही थी। उसने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा और सिर्फ अपना ही सोचा। पर कोई बात नहीं, कहते ना कि हर चीज का सोल्यूशन होता है। मैया ने इस बार हमारी बड़ी अच्छे से सुन ली। इतना सब होने के बाद भी हमारे पास अब एक छोटा सा घाट है जिस पर हम पूजा कर पाएंगे। हाँ, आज पहला दिन है नहाए खाए, तो आप सब भी तैयारी कर लीजिए। हाँ चलो चलते हैं। पहला दिन होता है जिसमें नहाए खाए कहते हैं। छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है।
पहले दोनों बहू घर को पूरे अच्छे से साफ सफाई करती हैं और उसके बाद इस दिन व्रती स्नान कर शुद्ध और साफ कपड़े पहनती हैं और लहसुन प्याज रहित सात्विक भोजन जैसे लौकी चावल और दाल खाया जाता है। आज दिन में एक बार सादा भोजन करना है। चलिए सभी खाना खा लीजिए। हाँ खाते हैं। सभी सादा भोजन कर फिर आता है दूसरा दिन खरना। इस दिन पूर्ण उपवास रखा जाता है जिसमें अन्न और जल का त्याग होता है। आज हमारा उपवास है। जी माँ जी। पूरा दिन उपवास करने के बाद पर और सूर्यास्त के बाद व्रती मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ की खीर और रोटी जैसे प्रसाद बनाते हैं और नेहा अगले दिन सुबह से ही ठेकुआ और गुड़ की खीर बनाती है। वो पहले गुड़ को अच्छे से गर्म पानी में थोड़ा नरम कर लेती है, उसके बाद आटा तैयार करके गर्मा गर्म बनाती है। रिया अपनी माँ और भाभीियों की मदद करती है क्योंकि उन सभी ने छठ पूजा का व्रत किया था। सुमन के घर में मुझे तो बहुत भूख लग रही है। अरे खाने से जरा ध्यान हटा, तूने पूरा दिन से किया ही क्या है। ठेकुआ और गुड़ की खीर भी मैंने ही बनाई है, जबकि मेरा भी व्रत है। हाँ तो क्या हो गया मम्मी जी, कोई बात नहीं, मैं कमरे में आराम करने जाती हूँ। चली गई फिर से अपना पल्ला झाड़कर। अभी व्रत काफी लंबा समय चलने वाला था। कम से कम भी 36 घंटे का रिया सारी बर्तन साफ करती है और उसके बाद सभी सो जाते हैं। अगले दिन सुबह उठकर भी किसी को पूरा दिन कुछ नहीं खाना था। उस दिन सभी नई साड़ी पहनते और अच्छे से तैयार होकर पूरी मांग में लंबा सिंदूर भरकर सभी को घाट पर जाना था। चलो बहू, तुम दोनों तैयार हो गई ना? जी माँ जी, हम तैयार हो गई हैं। तो चलो फिर हमारे सब्जी वाले खेत पर। आखिर देर किस बात की है? कुछ नहीं माँ जी, बस हम तो रमा और सीमा के आने का इंतजार कर रहे हैं। तभी वहाँ रमा और सीमा भी आ जाती हैं। तो चलो अब हम चले। सभी तैयार होकर अपनी सब्जी वाले खेत में जाती हैं, जहाँ पर उन्होंने छोटा सा तालाब बनाया हुआ था और जिसे वो घाट की तरह इस्तेमाल करने वाले थे। आज तीसरा दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य। अब 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होता है। व्रती नदी, तालाब या किसी पवित्र जलाशय पर जाते हैं जहाँ वो डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देखते हैं। इस दौरान सूर्य देव और छठी मैया की पूजा अर्चना की जाती है। चलो शुरू करते हैं। अब सभी खेत में बने हुए तालाब में खड़ी हो जाती हैं और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देती हैं। जहां एक तरफ पायल, नेहा और उसकी पड़ोसन बड़े अच्छे से छठी मैया की पूजा कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ अमीर सुमन घाट पर पूरी सज संवर कर आती है। देखो तो जरा मुझे, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। हाँ, तुम्हारी साड़ी भी बहुत महंगी है, ये डिजाइन तो बहुत ही अच्छा है, मुझे भी चाहिए। अरे ये डिजाइन खरीदना सबकी बस की बात नहीं है, एकदम यूनिक पीस था, कहीं मिलेगा भी नहीं। ये सब बातें सुनकर शीला भड़कते हुए सुमन से कहती है, अरे अब यहाँ खड़ी होकर बस फैशन की बातें ही करती रहेगी या पूजा पाठ भी जरा ध्यान से करेगी? समय निकला जा रहा है, चल जल्दी से सूर्य को अर्घ्य दे देते हैं। ठीक है मामी जी, अभी देते हैं, इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है, जरा चिल करो, रिलैक्स करो। पानी में खड़े होने के बाद भी सुमन का ध्यान सिर्फ रील्स बनाने में ही था। देखो तो मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, सच में बड़ी अच्छी वीडियो बन रही है। सुमन का सारा ध्यान रील बनाने में ही था, जिसकी वजह से उसका फोन भी पानी में गिर जाता है और वो भी पानी में डूब जाती है। अरे बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मैं तो गिर गई। सुमन की ऐसी हालत देखकर कुछ लोग उसके ऊपर हंस रहे थे। देखो तो जरा कैसे अपने कपड़ों का बखान कर रही थी, अब मिल गया सबक। हे भगवान, ले जल्दी से मेरा हाथ पकड़ ले। शीला सुमन को बचाती है और उसे उठाकर बाहर बैठा देती है। इसीलिए मैंने तुझे कहा था कि जरा ध्यान से काम कर, लेकिन तेरा तो ध्यान ही नहीं होता। अरे पूजा पाठ कोई हंसी खेल थोड़ी होती है, तूने तो बस इसका मजाक बना रखा है। मम्मी जी, मुझे माफ कर दो, मेरा व्रत इस तरह ठीक से नहीं हो पाया, आपने सही कहा था, मुझे ध्यान देना चाहिए था। ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि तूने गलत काम किया। तूने इस बार घाट को सिर्फ अपने लिए रख लिया। गांव में जितनी भी गरीब लोग हैं, तुझे पता है उन्हें कितनी परेशानी झेलनी पड़ी। जरा हमारे पड़ोसी को देख, उन्होंने अपनी सब्जी के खेत में इतनी मेहनत से गड्ढा बनाकर उसमें तालाब बनाए और गांव की जितनी भी महिलाएं थी जो घाट पर नहीं जा सकी, उन सबको वहां पर आने का मौका दिया और सभी कितने अच्छे से पूजा पाठ कर रहे हैं। मैं आप सभी से दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगने आई हूँ, मुझे माफ कर दो। मैंने इस बार आप सभी इसके साथ में बहुत गलत किया, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करना चाहती, कृपया करके मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, वही बहुत बड़ी बात है। क्या आप सभी मेरे साथ घाट पर चलकर छठ पूजा मनाएंगे? अगर वहाँ नहीं तो कम से कम क्या मैं यहाँ आप सभी के साथ मिलकर छठ पूजा बना सकती हूँ? मुझे समझ आया है कि त्योहार सभी के साथ मिलजुल कर बनाने का होता है। हाँ बिल्कुल, नेकी और पूछ तुम भी हमारे साथ यहाँ पर छठ पूजा बना सकती हो। इस तरह आप सभी खेत में मिलकर छठ पूजा मनाते हैं और अब आता है चौथा दिन, जिसमें उगते सूर्य को अर्घ्य और पारण छठ पूजा का अंतिम दिन उषा अर्घ्य और पारण के साथ समाप्त होता है।
सभी वर्ती सूर्योदय से पहले उनके खेत पर बने घाट पर पहुंचती हैं और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। छठ पूजा का त्योहार देखने दूर दूर से लोग आए थे। खासतौर पर जब खेत के बारे में उन्हें पता चला तो उसके पीछे की कहानी भी। सभी ने इस बार मिल चुका कर अच्छे से खेत में छठ पूजा मनाई और देखने वालों ने उन सब का हौसला बढ़ाया। हमारा इसमें छठ पूजा का त्योहार कितना अच्छा बना है। सच में बहू, अगर तुम दोनों ये आइडिया नहीं सोचती तो गांव की बहुत सी औरतें तो छठ पूजा मनाने में तकलीफ होती। सब मेरी वजह से हुआ, लेकिन अगली बार हम सभी मिलकर घाट पर अच्छे से छठ पूजा का त्योहार मनाएंगे। और अगले साल से उन्होंने घाट पर छठ पूजा का त्योहार मनाना शुरू किया।